अभी तक हम फैमिली में हस्बैंड और वाइफ के बारे में हम बहुत सारे बातें हम डिस्कस किए हैं। आज हम फैमिली में ही आएंगे, फैमिली का बात ही हम करेंगे, लेकिन हमको ये बात भी डिस्कस करना है जो एक परिवार में खाली पति और पत्नी ही नहीं रहते हैं, लेकिन बच्चे लोग भी रहते हैं। और जो भी परिवार में बच्चे लोग नहीं है, आप उनके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये आज का ये जो बाइबल स्टडी ये आपके लिए है। जिनको बच्चे हैं, जिनको बच्चे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लोग के लिए है आज का बाइबल स्टडी। तो हम आज का ये बाइबल स्टडी में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक प्रभु में एक माता होकर, एक पिता होकर, कैसे अपना बच्चों को हम परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की डिसिप्लिन में हम आगे उनको लेके जा सकते हैं। एक माता बनना, एक पिता बनना आसान काम नहीं है, एक बहुत डिफिकल्ट काम है। उसके साथ साथ परमेश्वर का जो इनाम मिलने वाला एक काम भी है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपना बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करके उनको बड़ा करेंगे, उनको जो चाहिए वो आप दिलाएंगे, बाद में आपका बच्चे से कुछ फायदा आपको होगा, आगे वाले दिनों में आपका बच्चा आपका सहायता में आएंगे करके आप सोच रहा है, कभी कभी आपका एक्सपेक्टेशन टूट सकता है। लेकिन मैं विश्वास के साथ वचन के अनुसार मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपका इनाम इधर नहीं मिलने से भी स्वर्ग में आपका इनाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो भी आप कर रहे हैं आपका बच्चों के लिए, वो परमेश्वर के लिए आप कर रहा है। आपका बच्चे परमेश्वर की दिया हुआ दान है। जब वो बच्चे को आप पालन पोषण करके, बच्चे को सही एजुकेशन दे करके, अच्छा डिसिप्लिन में, परमेश्वर में आप उनको आगे लेकर आएंगे, तो आप परमेश्वर के लिए एक बड़ा काम कर रहा है। तो फैमिली के अंदर ही एक मिनिस्ट्री आप कर रहा है। तो सब मिनिस्ट्री स्टेज में नहीं होता है, कुछ मिनिस्ट्री फैमिली के अंदर भी होता है। एक मिनिस्ट्री, एक फादर का एक मिनिस्ट्री है, एक मदर का एक मिनिस्ट्री है। एक पेरेंट होने के नाते परमेश्वर हमको जो परिवार के अंदर जो मिनिस्ट्री दिया है, वो मिनिस्ट्री को हम करना चाहिए। तो अगर वचन को हम आएंगे, पेरेंटिंग के बारे में, जो माता पिता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में नया नियम में डायरेक्टली माता के बारे में, पिता के बारे में, आपको बच्चे को कैसे व्यवहार करना है, डायरेक्टली प्रभु का वचन से हम कम वर्सेस दिखाई देता है डायरेक्टली। पर मैं आज आपको बात करना चाहता हूं, पौलुस ने प्रेरित होकर अपने जिंदगी से बहुत सारे कलीसिया को उसने स्थापना किया। स्थापना करने के बाद बहुत जगह पर पौलुस अपने आप को एक माता जैसे, अपने आप को एक पिता जैसे प्रकट करते हैं, और अपने कलीसियाओं के प्रति, जितने लोगों को उसने मसीह में आगे बढ़ने दिया है, उनके प्रति उनका जो प्रेम है, एक माता के जैसे प्रेम है, एक पिता के जैसे प्रेम है, उसने अपना लेटर्स में लिखा है। और वो सारे लेटर्स हमारे लिए आज अवेलेबल है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो माता पिता के लिए डायरेक्टली वचन से जो हमको मिला है वो इंस्ट्रक्शंस को हम देखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे जो पौलुस ने एक माता होकर, एक पिता होकर अपना कलीसिया के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है, जो इंटरेक्शन, इंटीमेट इंटरेक्शंस जो किए हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे, ताकि उसमें से एक माता होकर, पिता होकर क्या हम सीख सकते हैं, क्या हमारा जिंदगी में आज हम पालन कर सकते हैं, ताकि प्रभु में अपने बच्चे को हम आगे लेकर आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमको आशीष दे, प्रभु हमको कृपा दे। दो चीजें हम आज डिस्कस करने वाला है, समय के अनुसार हम उस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आपका फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जिंदगी में आपका काम से भी बढ़कर आपका जिंदगी में आपका करियर, बिजनेस, आपके पैसे, जो कुछ भी दूसरे रिश्तेदार रहते हैं, वो सबसे भी बढ़कर आपका ओन फैमिली
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन फैमिली में अगर छोटा सा भी डिस्टर्बेंस होते हैं तो आपका माइंड को अफेक्ट करेगा। इसलिए शत्रु हमेशा कोशिश करते हैं कि फैमिली को अटैक किया जाए। इसलिए फैमिली को लेकर हम इन दिनों में बहुत प्रार्थना करेंगे, इन दिनों में बहुत फोकस हम फैमिली को देंगे। जितना स्ट्रांग फैमिली हमारा होगा उतना स्ट्रांग कलीसिया हमारा बनेगी। फैमिली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फैमिली इधर हो या ना हो, इंडिया में हो, नेपाल में हो, पाकिस्तान में हो, विविध देश में हो सकता है, लेकिन जहां भी आपका फैमिली है वो फैमिली और आपके साथ खुश रहना चाहिए, आनंद रहना चाहिए, आपका फैमिली में प्रभु का काम होना चाहिए। उसके लिए हम लगातार हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपका फैमिलीज में प्रॉब्लम्स है, अगर आपका फैमिलीज में कुछ तकलीफ है, जरूर प्रार्थना के लिए हमें बताइएगा। मुझे मैसेज भेज सकता है, विलियम ब्रदर को, लॉरेंस ब्रदर को, सतीश ब्रदर को, चिरन ब्रदर को आप मैसेज भेज सकते हैं। वो लोग हमारे पास तक वो पहुंचाएंगे और हम आपके लिए प्रार्थना दुआ करेंगे। लगातार फैमिलीज के लिए हम इन दिनों में कंसंट्रेट करना हम चाहते हैं। फैमिलीज जब तक स्ट्रेंथन नहीं हो जाते हमारा कलीसिया स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फैमिली से उतना स्ट्रॉन्ग हमारा कलीसिया रहेगा। तो हमारा कलीसिया खाली नंबर में ही नहीं बढ़ना है, हमारा कलीसिया क्वालिटी में बढ़ना है। एक स्पिरिचुअल क्वालिटी जो रहता है, जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो रहता है, स्पिरिचुअल ऑर्डर जो रहता है, वो हमारा कलीसिया के अंदर आना चाहिए। हमारा कलीसिया में आप हर संडे, मैं आपको विनती करता हूं, आप हर संडे आने के लिए कोशिश कीजिएगा। और हमारा कलीसिया का जो भी प्रोग्राम्स है, मॉर्निंग प्रेयर हो, इवनिंग प्रेयर हो, हमारा बाइबल स्टडी हो, सिस्टर्स का मीटिंग हो, हमारा सेल ग्रुप का मीटिंग हो, जहां भी आप आ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लगातार कोशिश कीजिए और दूसरे लोगों को भी आप प्रोत्साहन दीजिए ताकि सारे लोग हमारा हर मीटिंग में अटेंड कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। सारे लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप सारे लोग हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक व्यक्ति लोगों के लिए हम प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, आपके लिए हम उपवास में बैठे हैं। ओके, लगातार आपके लिए हम दुआ कर रहे हैं। इसलिए आप भी आपका तरफ से जो आप कर सकता है, कलीसिया के लिए कर सकता है, लगातार आप करते रहिए। कलीसिया का कुछ भी प्रोग्राम आप मत छोड़िए। जरूर आप संडे में आने के लिए मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए। संडे देखो, हमारा कलीसिया में जो मीटिंग होता है वो आपके लिए है। आप हमारा कलीसिया छोड़कर और कुछ कलीसिया में जाकर मीटिंग अटेंड करना हम नहीं चाहते हैं। हम हर संडे आते हैं आपके लिए, आपको देखने के लिए, आपके साथ संगति बिताने के लिए और आपके साथ हम वचन बांटने के लिए हम आ रहे हैं। ये नहीं है कि और कोई कलीसिया में प्रभु का काम नहीं हो रहा है, नहीं। जहां हमारा परिवार है, हमारा आत्मिक परिवार है, उस चीज को आप जानना चाहिए। कलीसिया कौन सा है आपका जानना चाहिए, पासवान कौन है आप जानना चाहिए। एक ही जगह पर रुको, एक ही जगह पर जड़ पकड़ने के लिए कोशिश करो। मेरा बोलने का मतलब यह है कि ये संडे एक कलीसिया में, दूसरा संडे दूसरा कलीसिया में, तीसरा संडे और एक कलीसिया में, एक एक संडे इधर उधर जाते रहने से कैसे आत्मा में बढ़ेंगे। इसलिए हमें जरूर कोशिश करना है कि हम एक ही कलीसिया में आए, एक ही पासवान से वचन सीखें और जो सीख रहे हैं उसको जिंदगी में अप्लाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर जो वचन से जो हम सीखना है, एक जगह पर रहकर हमें सीखना है। वो सीखने के बाद हम दूसरे लेवल पर हम जा सकता है। तो वचन को जितना आप ध्यान दोगे वो उतना ऑनर करने के बाद आपके जिंदगी में वचन काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बात समझना है कि एक जो पौधे एक जगह पर हम अगर रखता है, उधर से हम निकाल करके दूसरा जगह पर रखेंगे, तीसरा दिन तीसरा जगह पर रखेंगे, वो पेड़ बढ़ने वाला नहीं है, वो पौधा ग्रो होने वाला नहीं है, आगे नहीं बढ़ेंगे। एक ही जगह पर वो रहेंगे और समय उसको देंगे, उसको नेसेसरी एटमॉस्फेयर सराउंडिंग उसको मिलेगा, तब वो पौधा आगे जाकर बढ़ने वाला है। तो बहुत सारे कलीसिया दुबई में है, बहुत सारे हैं, आपके लिए बहुत सारे चॉइस है, लेकिन आप जानना है कौन सा है आपका कलीसिया, कौन है आपका पासवान, आपका आत्मिक फैमिली कौन है। तो ये जानने से आप
वो फैमिली के साथ इकट्ठा में रहिए, वो फैमिली के साथ संपर्क में रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे का दर्द को, परेशानी को जानकर उनके लिए आप रोने के लिए, इंटरसीड करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर कोई अगर बीमार पड़ा है, अगर कोई तकलीफ में है, जाके सहायता कीजिए। जो हेल्प कर सकता है, जो साथ दे सकता है, जो इंटरसीड कर सकता है, आपका परिवार के लिए आप क्या कर सकते हैं? आत्मिक परिवारों पर देखो, हम इतना दूर, इंडिया से बहुत दूर हम दुबई में आए हैं, रासल कैमा में आए हैं, तो हमारा सहायता के लिए हम एक दूसरे ही है। हमारा परिवार हमसे बहुत दूर है, हमारा जान पहचान वाले बहुत दूर है, तो जो हमारा करीब रहने वाले हमारा कलीसिया के लोग ही है। तो जरूर आपका कलीसिया में रहने वाला चर्च लीडर्स को एक न्यूज़ रहना चाहिए कि आप कहाँ हैं। हमारा कलीसिया में रहने वाले आपके भाई बहन लोगों को साथ आप एक संपर्क में रहना चाहिए, ताकि वो लोग जाने कि आप कहाँ हैं, तो आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बोलने का मतलब यह है कि जैसे आपका एक आत्मिक परिवार होता है, वैसे ही आपका एक भौतिक परिवार है, एक फिजिकल फैमिली है। वो फिजिकल फैमिली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका आत्मिक फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, आपका फिजिकल फैमिली जो अपना परिवार जो रहता है, पति पत्नी बच्चे, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके विरोध में शत्रु अगर जब काम कर रहा है, एक पति होकर, एक हस्बैंड होकर, एक मैन ऑफ द फैमिली होकर, एक एक भाई लोगों को खड़ा होकर अपना फैमिली के लिए लड़ना, इन दिनों में अपना फैमिली के लिए युद्ध करना बहुत बहुत जरूरी है। देखो, जो भी माता पिता इधर है और माता पिता बनने वाला है, आप एक बात समझना है, जो आपका जिंदगी से बच्चे लोग देखेंगे वही वो लोग सीखेंगे। जो आप उनको सिखा रहे हैं, जो आप उनको बता रहे हैं, हो सकता है वो लोग उतना ध्यान लगाकर उस चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके आंखों के आगे दिख रहा है, जरूर वो लोग वो चीज को फॉलो करेंगे। हमारा जिंदगी कोई और वॉच कर रहा है, देख रहा है करके हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए। एक हस्बैंड होकर, वाइफ होकर, अपना बेटे बेटी आपका व्यवहार को देख रहा है। और एक प्रॉब्लम हमारे जिंदगी में जो हम ऑब्जर्व कर सकता है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप जो अभी अपना बेटा बेटी के साथ जो व्यवहार कर रहा है, जैसे अपना पिता आपके साथ व्यवहार किया है, जैसे आपने माता आपके साथ व्यवहार किया है, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली आप वैसे ही अपना बच्चे लोगों के साथ अभी व्यवहार कर रहा है। तो हो सकता है जब आप छोटे थे, आप सोचे हैं मेरा पिता मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, मेरा माता मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन अननोइंगली, सबकॉन्शियसली वही चीज आज आप कॉपी करके अपना जिंदगी में अपने बच्चों के आगे आप कर रहे हैं। अगर ये पैटर्न को आपको ब्रेक करना है, तो उसमें आपको बहुत ध्यान लगाना जरूरी है। हमारा बातचीत को ध्यान दे, हमारा एटीट्यूड को ध्यान दे, हमारा कैरेक्टर को ध्यान दे, ताकि बच्चे लोग गलत चीजें हमारा जिंदगी से ना सीखें। तो अपना जिंदगी में जिस चीज को आप ज्यादा महत्व देते हो, ज्यादा आप भाव देते हो, वो चीज आपका फैमिली में रिपीट होते रहेगा। जिस चीज को आप टॉलरेट करते हैं, तो आप सोचते हैं होने दो करके आप सोचते हैं, वो आपका फैमिली में नॉर्मल हो जाएगा, वो आपका फैमिली में सभी लोग करना शुरू करेंगे। और जो चीज आप अपना जिंदगी से दिखाते हो, जो आप मॉडल करते हो, अगर आप सुबह उठकर प्रार्थना करने वाले हो, सुबह उठकर वचन पढ़ने वाले हो, सही समय पर आप चर्च में जाने वाले हो, ये सब चीजें जो आप दूसरों के आगे मॉडल करते हैं, दूसरों के आगे एक एग्जाम्पल जैसे आप खड़े होते हैं, आपका बच्चे लोग देखने वाला, तो बच्चे लोग आपका एग्जाम्पल को देख के सीखने वाला। अगर आपके बच्चे को आप बोल रहे हैं कि तुम सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए, और आप प्रार्थना नहीं कर रहे, तो बच्चे के मन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, मेरा पापा तो नहीं कर रहा है, तो मुझे करने के लिए बोल रहा है, तो करना है या ना करना है। तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे करने के लिए। लेकिन जब आप बोलेंगे और आप भी करोगे, तो आपका बच्चा उस चीज को देखने वाला है। तो जो चीज को आप बोल रहे हैं और ठीक से आप फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो चीज को अपना बच्चे ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। आप जितना भी उसको समझाने के लिए कोशिश करें, वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। आप बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारा अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ,
मैं तुम्हारे जिंदगी में भविष्य के अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ। कुछ भी आपका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, आपका इंटेंशन सही भी हो सकता है, लेकिन बच्चे लोग को आपका हृदय पढ़ना नहीं आता, आपका मन की बातों को पढ़ना नहीं आता। तो हमारा मोदी जी मन की बात बोल के पहले वीडियो सब अपलोड करते थे, तो बात है कि अपना मन की बात वो बोलना चाहते हैं करके बताते थे। मन मर्जी का बात करते थे, लेकिन मन की बात करके नाम दिया था। तो आपको ये बात समझना है कि आप अपना मन मर्जी के बात फैमिली के अंदर कर नहीं सकते, अपना मन की बात करना चाहिए, और जो मन की बात आप कर रहे हो आपका जिंदगी से आप दिखाना भी चाहिए। तो एक 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 जो शक्त फैमिली को, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली को आप डेवलप कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फैमिली के लिए आप प्रेयर कर सकता है। देखो, आपका जो ओन माता पिता, जो आपका ओन माता पिता, ब्रदर्स, वो सब आपका कभी साथ नहीं दिए होंगे, आप वो लोग विश्वास में आगे नहीं रहे होंगे, वो लोग प्रभु के लिए खड़ा नहीं हुए होंगे, लेकिन जो बीते दिनों के बारे में आप टेंशन लेके कुछ फायदा नहीं है। लेकिन आप एक शक्त फैमिली को, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली को, मसीह में बढ़ने वाले एक फैमिली को आप तैयार कर सकते हैं। आप वैसे परिवार से नहीं आए हैं, लेकिन आपको प्रभु एक मौका दे रहा है, एक ग्रेस दे रहा है, एक कृपा दे रहा है, ताकि आप एक नया फैमिली को खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप कभी भी आपका माता पिता कौन है करके आप डिसाइड नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो आप जन्म हुआ है, ओके, आपका माता पिता को आप चूज नहीं कर सकते, लेकिन आपका फ्यूचर को आप चूज कर सकते हैं। आप कहां जाना है, आपका भविष्य कैसे रहना है, वो आप चूज कर सकता है। तो इसलिए उसके लिए आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि मेरा परिवार कैसे होना चाहिए। और अगर आपका जो मन की भावना के अनुसार, जो आत्मिक भावना जो आपका रहता है, आत्मिक कल्पना जो आपका रहता है, स्पिरिचुअल इमेजिनेशन जो आपका रहता है कि मेरा फैमिली ऐसा रहना चाहिए, मेरा फैमिली में ये रहना है, मेरा फैमिली में वैसे रहना है करके आप सोच रहे हैं, और वजन के अनुसार आपका सोच अच्छा है, पर वैसे आपका फैमिली अभी नहीं है, और आप देख रहे हैं कि आपका वाइफ विश्वास में नहीं है, आपका हस्बैंड विश्वास में नहीं है, आपके बच्चे आपके विरोध का बातें कर रहे हैं, वो भी विश्वास में नहीं है, चर्च नहीं आ रहा है, बहुत सारे चीजें फैमिली के अंदर अगर चल रहा है, तो फैमिली को रख कर प्रार्थना करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर फास्टिंग प्रेयर कर सकता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फास्टिंग प्रेयर आप कर सकते हैं, तो अपना फैमिली को रख कर आप प्रार्थना कीजिए। रहे आपका पति आपके साथ बैठे या पत्नी आपके साथ बैठे, बच्चे लोग आपका साथ दिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अकेले काफी है। आप अकेले प्रभु के लिए जब खड़े होते हैं, स्वर्ग आपको उत्तर देने वाला है, परमेश्वर आपके लिए आपका साथ देने वाला है। आप अकेले काफी है, आप अकेले अपना फैमिली के लिए आप लड़ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे वाले दिनों में प्रभु हमें उस चीज के लिए हमें सहायता करे। एक चीज हमको हमारा फैमिली में बार बार, लास्ट टाइम भी मैं जो बात किए थे फैमिली में, रिपीटेडली मैं दूसरों से भी मैं यही बात सुन रहा हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि हर फैमिली में ये होता है कि जो बीते हुए बातों को लेकर अभी भी जो प्रॉब्लम हमारा फैमिली में चल रहा है, हो सकता है कि 5 साल हुए बात हो सकता है, 10 साल पुराना बात हो सकता है, लेकिन पुराना बातों को लेकर आज भी समस्या चल रहा है। ये नहीं है कि उसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इधर आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, वो लोग सोल्यूशन नहीं चाहते, वो लोग बार बार वो प्रॉब्लम को लेके आकर फैमिली में एक दूसरे के साथ झगड़ा के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। तो इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे कि बीते हुए समय में जो कुछ भी हुआ है, वो चीजों हमारा फैमिली में आज अफेक्ट नहीं करना चाहिए, हमारा भविष्य को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जो फैमिली पुराना बातों को लेकर चिढ़ते हैं, मन मोटा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो जो फैमिली पुराना चीजों को लेकर लड़ते हैं, वो फैमिली आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे जाए, लेकिन पुराना चीज अभी भी आपका मन को प्रॉब्लम कर रहा हो सकता है। सास कुछ बोले हैं, ससुर कुछ बोले हैं, साला कुछ बोले हैं,
सिस्टर लोग कुछ बोले हैं, कोई भी कुछ भी बोले हैं, कुछ भी किए हैं, बीते हुए दिनों में होने वाला बातों को हर बार लेके आकर एक दूसरे को नफरत लेके आना, डिविजन लेके आना, ये शत्रु का काम है। हम प्रार्थना करेंगे कि वो सारा चीजें हमारा जिंदगी से निकल जाए, फैमिली से निकल जाए। और कुछ फैमिली ऐसे है कि अचानक प्रॉब्लम हो जाती है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा चलने ये प्रॉब्लम हमारा भाई लोग को होता है कि वो लोग अपना वाइफ से बहुत दूर है, अपना बच्चों से बहुत दूर है। वो लोग अभी दुबई में है, रासल कैमा में है, लेकिन इतना दूर रहने के बाद अचानक घर में कुछ ना कुछ समस्या होता है कि वाइफ विरोध में बात करते हैं, बच्चे विरोध में बात करते हैं, और भाई इधर रहकर उसको दुख हो जाता है। वो सोचते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अचानक कुछ ना कुछ छोटा बात बड़ा हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के विरोध में मसला खड़ा हो जाते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे कि शत्रु जो हमारा कम्युनिकेशन को ट्विस्ट करना चाहता है, शत्रु एक काम करता है, आप बोलने का एक बात रहेगा, लेकिन शत्रु उस चीज को ट्विस्ट करके किसी और चीज से दूसरे के मन में लेके आएगा। सो कम्युनिकेशन को ट्विस्ट करने वाला अंधकार की शक्ति हमारा फैमिली से निकलना चाहिए। हमारा फैमिली के अंदर ये डिविजन का बीज बोने वाला शक्तियां निकल जाना चाहिए। चलिए हम मेन डिस्कशन के लिए हम आए थे, उस चीजों को हम डिस्कस करेंगे। पहले बात है कि वचन में प्रभु और उसके साथ प्रेरितों ने जो भी फादर्स एंड मदर्स के लिए, माता पिताओं के लिए जो बातें बोले हैं डायरेक्टली, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो बात है कि प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के प्रति एक माता होकर, पिता होकर, उसका मन का भावना, उसका मन का कल्पना कैसे एक्सप्रेस किए थे, उसमें से एक माता होकर, पिता होकर क्या हम सीख सकते हैं। दो चीजों के बारे में हम सीखने वाला है। पहले बात है कि परमेश्वर डायरेक्टली जो दिया हुआ वचनों को हम लेंगे। इब्रानियों का पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 5 से 11 वचन में हम ऐसा देख सकते हैं कि परमेश्वर की वाणी पेरेंट्स को ऐसे मिलता है कि पेरेंट्स अपना बच्चों को उनके भविष्य के प्रति, उनका अच्छाई के प्रति उनको डिसिप्लिन करना चाहिए। तो डिसिप्लिन इसलिए हम करते हैं ताकि उनका भविष्य अच्छा हो जाए। कि ये नहीं है कि हम गुस्से से हमारा बच्चों को डिसिप्लिन कर रहा है, कि अपना मन में जो ईगो रहकर, बहुत सारे माता पिता गुस्से से अपना बच्चों को मारते हैं, गुस्से से अपना बच्चों को गाली देते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता, उससे आपका ईगो का सेटिस्फैक्शन होता है। ये बात आपको समझना है। आप अपना बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हैं, आप अपना ईगो का सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं कि वो मन फिराकर वो डिसिप्लिन में, ऑर्डर में जिंदगी चलाना है करके वो सोच में आप कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आप अपना बच्चों के लिए कर रहा है, उसमें एक रीजन रहना चाहिए, सही इंटेंशन रहना चाहिए। प्रभु की वाणी है इब्रानियों उसका 12 अध्याय, उसका 5 से 7 वचन तक हम ऐसे देखते हैं, क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह प्रबोधन भूल गए हैं, जिसमें परमेश्वर आपको अपनी संतान कहकर संबोधित करता है। मेरे बच्चों, प्रभु के अनुशासन के उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे ताड़ना देता है, और जिसे अपनी संतान मानता है उसे कोड़े लगाता है। तो परमेश्वर जब किसी से प्यार करते हैं, जरूर उसको डिसिप्लिन में लेके आता है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन उसकी जिंदगी में लेके आता है। अगर आपके जिंदगी में परमेश्वर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन लेके नहीं आ रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे परमेश्वर प्यार करता है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे लोग मेरे साथ है। परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको परमेश्वर ताड़ना देता है, और जिसको वो संतान मानता है उसको वो कोड़े लगाता है। हालेलुया। तो हमारा नेचुरल एक व्यू है कि परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसके जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका धन दौलत डबल होते जाएगा,
उसके जिंदगी में आशीष ही आशीष रहेंगे, उसके जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा और सब चीज में वो सक्सेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर उसको प्रेम करता है। लेकिन वचन के अनुसार स्पिरिचुअल लाइफ हर एक स्टेप में हमको परमेश्वर डिसिप्लिन करते रहता है। परमेश्वर हमको ताड़ना देता है, हमको कोड़े लगाता है, ताकि हम अच्छा डिसिप्लिन में हमारी जिंदगी हम जी सके। हालेलुया। आप जो कष्ट सहते हैं उसे प्रभु का अनुशासन समझे। आमीन। इस हफ्ते में सफरिंग के बारे में हम सीखे थे, है कि नहीं? आज इस संडे हम वचन से हम सीखे थे सफर करने के बारे में, एक कष्ट सहने के बारे में हम सीखे थे। तो देखो, आप जो कष्ट सहते हैं, प्रभु आपको अनुशासन दे रहा है करके आपको समझना चाहिए, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि परमेश्वर आपको अपनी संतान मानकर व्यवहार करता है। और कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माता पिता ताड़ित नहीं करते? कुछ माता पिता ताड़ित करने के लिए तैयार नहीं होते, ताड़ना देने के लिए तैयार नहीं होते। वो लोग बच्चे कितने भी गलत करें, हमेशा अपना बच्चे का साथ देता है, उसको डिसिप्लिन करने के लिए तैयार नहीं होता है। उनके घर में डंडा नहीं रखा है। क्यों? वो सोच रहे हैं कि मेरा जिंदगी में मेरा माता पिता मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन मेरा बेटा बेटी जब आगे चलेंगे उसका मन मर्जी का चीजें मैं दे दूंगा, उसको अपना मर्जी से जीने के लिए मैं दूंगा, उसको जितना प्यार चाहिए मैं प्यार दूंगा, जो मुझे नहीं मिला है मैं उनको देने वाला। एक सोच रहकर जीने वाले बहुत माता पिता है। लेकिन बच्चे लोगों को डिसिप्लिन जब वो छोटे रहते हैं तब से डिसिप्लिन करने से ही आगे जाकर उसका लाइफ आगे अच्छे से बढ़ता है। जिस चीज को आप शुरुआत से आप एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डिसिप्लिन और ऑर्डर में जिस चीज को आप लेकर नहीं आते, आगे जाकर एक्सपेक्ट मत करो कि उसका जिंदगी अच्छा होगा। देखो, कुछ माता पिता आकर, जब पहले इंडिया में जब थे, कुछ माता पिता अगर ऑफिस में बैठकर ऐसे रोते थे, बोलते थे कि मेरा बेटी क्या बोलते हैं, मैगी नूडल्स बनाने वाले के साथ भाग गए, मेरा बेटी इनके साथ चला गया, मेरा बेटी के चक्कर इनके साथ चल रहा है, मेरा बेटा पी रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ आकर घर में आकर लड़ाई कर रहा है। तो जब वो बड़ा होने के बाद उनको हम डिसिप्लिन नहीं कर सकते। स्पेशली इस जमाने के बच्चों को हम वो डिसिप्लिन में हम लेके आना मुश्किल है, वो लोग एक एज ओवर होने के बाद। तो जो आपको करना है, आपको शुरुआत से करना है, आप स्टार्टिंग से उसको डिसिप्लिन आपको सिखाओ, क्योंकि परमेश्वर एक पिता होकर अपना बच्चों को वो ताड़ना देते हैं, वो कोड़े लगाता है, ताकि अपने बेटा बेटी को अपना प्यार दिखा पाए। वो मन मर्जी हमको नहीं छोड़ रहा है। अगर हमको मन मर्जी छोड़ने से हमारी जिंदगी खराब हो जाती, लेकिन परमेश्वर हमें सही रास्ता पर लेके चल रहा है। वचन की जो रास्ता है, वो जो अगुवाई है, सही अगुवाई पर हमें आगे लेके जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम डिसिप्लिन के साथ जिए, ऑर्डर में हम जिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें आशीष दे। और उसके साथ साथ मैं और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हम जितना बच्चे लोगों को हम डिसिप्लिन करना चाहिए, वो डिसिप्लिन में एक लिमिट भी रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक लिमिट भी रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को इतना मारो, बच्चों को इतना ताड़ना दो, बच्चों को इतना कोड़े लगाओ ताकि वो आपको घृणा करने, आपके विरोध आने के लिए वो लोग काम करें। ऐसा काम आप कभी किया मत करो। इसलिए एफेसियों उसका 6 उसका 4 वचन, एफेसियों उसके 6 उसका 4 वचन में पिताओं को, स्पेशली पिताओं को ये बात बता रहा है। कुछ पिताओं अपना घर में आकर गुस्सा अपना बच्चों के ऊपर निकालते हैं। प्रत्येक करके आप ये वचन को ज्ञान रखिए। एफेसियों 6 के 4 में ऐसे लिखा है, आप जो पिता है और जो आप पिता बनने वाले हैं, आप जो पिता है, अपने बच्चों का क्रोध नहीं भड़काए, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू एंगर। आप सोच रहे हैं कि वो बहुत छोटे हैं, वो उसके अंदर क्या गुस्सा रहेगा मेरे विरोध में? नहीं, आप बच्चा छोटा है लेकिन उसका माइंड ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है।
उसका इमेजिनेशन ऑलरेडी काम कर रहा है। तो आप उनके ऊपर अपना भड़ास निकालोगे, गुस्सा निकालोगे, वो याद रखेंगे। जो इंसल्ट का वर्ड आप जो उनको बोलते हैं, इंसल्ट करने वाला बातें आप उनसे करते हैं, वो याद रखेगा। मेमोरी में ये सब स्टोर होते रहता है। तो इसलिए एक पिता होकर बच्चों को प्रवोक मत करो, उनका क्रोध भड़काए मत, ताकि वो देखो, जब भी उनको आप डिसिप्लिन करते हैं, वो परमेश्वर में आगे बढ़ने लायक उसको आप शिक्षा देना। अगर आपका शिक्षा आपका क्रोध निकालने के लिए है, शिक्षा मत दो, काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। देखो, आपका काम करने के जगह पर आपका बॉस आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है और आपका गुस्सा आप अपना पत्नी के ऊपर निकाल रहा है, आपकी पत्नी आपके बच्चों के ऊपर निकाल रहा है कि नहीं? तो जो गुस्सा है ये ट्रांसफर होते जा रहा है। तो ये गुस्सा किसी और के ऊपर निकालने से, भड़ास किसी और के ऊपर आप निकालने से बच्चे सुधर नहीं जाते। बच्चे के अंदर नफरत पैदा हो जाते हैं आपके विरोध। इसलिए हमको समझना है, हम जो कुछ भी डिसिप्लिन बच्चों को कर रहा है, वो हम परमेश्वर में हम उसको आगे लेके जा पा रहा है कि हम परमेश्वर के उपदेश में उनको हम पालन पोषण कर रहा है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत बहुत जरूरी है। और हम देखेंगे कोलोसियों उसका 3 अध्याय उसका 21, कोलोसियों 3 उसका 21, ये खाली पिताओं के लिए ही नहीं, माताओं के लिए भी बता रहा है, ठीक है? तो खाली पिताएं ना नोट करें, माताएं भी नोट करें। कोलोसियों 3 उसका 21 में ऐसे लिखा है, आप जो पिता है अपने बच्चों को खिंचाया नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका दिल टूट जाए। तो उनके ऊपर आप जो गुस्सा कर रहे हैं, आप उनके विरोध में जो बातें बोल रहा है, उससे उसका दिल टूटने का बात नहीं होना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं सब लोग? हालेलुया, हालेलुया। अपना बच्चों का दिल टूट जाने का काम मत करें, दिल टूटने का काम मत करें। बहुत बैलेंस के साथ आप उनके साथ डील करें, बहुत समझदारी के साथ आप उनके साथ डील करें। समझाना है, समझाना चाहिए, डिसिप्लिन जब करना चाहिए वो डिसिप्लिन करना चाहिए, लेकिन आप उनका दिल टूटने मत देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ साथ हम वचन में हम जाने वाला है। तो पहले बात हम जो देखे हैं, बातें है कि हम बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहिए। दूसरे बात हम देखे हैं कि हम डिसिप्लिन करने का भी एक लिमिट रहता है, जिसके बाद अगर उसका मन टूट रहा है, जिसके बाद उसका वो प्रभु से अलग हो जा रहा है, तो वो सही बात नहीं है। तो उसके बारे में भी हम सीखें। और तीसरा बात जो वचन से हम सीख सकते हैं कि एक माता पिता होकर अपना बच्चों को आप जो चीज देना चाहिए, आप उस चीज उनको दिलाना बहुत बहुत जरूरी है। जिन लोग म्यूट करना है जरूर म्यूट कीजिएगा। आप चेक कीजिए आपका म्यूट है कि नहीं, सभी लोग म्यूट कीजिए, थैंक यू। तो दूसरा कोरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन में ऐसा लिखा है, दूसरा कोरिन्थी 12 उसका 14 में ऐसा लिखा है, बच्चों को अपने माता पिता के लिए धन एकत्र करना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। माता पिता होकर बच्चों के लिए हम धन एकत्रित करना चाहिए, बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करना चाहिए, बच्चों को जो जरूरत है वो हम देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं है कि आपके वाइफ के ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को जो जरूरत है नहीं करेंगे करके बोल रहे हैं, ये सही बात नहीं है। आपका पति के ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरा बच्चों को जो देना चाहिए मैं नहीं दूंगा करके आप बोल रहे हैं, ये भी सही नहीं है। एक दूसरे के प्रति जो नफरत रखते हैं, उसको बच्चों को आप एक स्केपगोट मत बना। बच्चों को उसके वजह से पीड़ा नहीं होना।
प्रेज़ द लॉर्ड। आप दोनों के बीच में जो मसला है, आप दोनों सोल्व करें। बच्चों को प्रॉब्लम में मत डालें, बच्चों को समस्या नहीं होना है। उनको जो मिलना चाहिए, उनका जो एज में, उनका जो उम्र में उनको जो मिलना चाहिए, उनको देना ही चाहिए। वो परमेश्वर की योजना है। 2 कोरिन्थियों 12:14 में बता रहा है, बच्चों को अपना माता पिता के लिए धन एकत्र करना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए धन एकत्रित करना जरूरी है। वैसे ही पहला तीमुथियुस उसका 3:4 में भी ऐसा लिखा है कि वह अपना घर का अच्छा प्रबंध करे। एक माता होकर, एक पिता होकर आपको क्या करना चाहिए? अपना घर का अच्छा प्रबंध करें और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखें। हालेलुया। अपना घर का जिम्मेदारी आपका है। आपका घर आपका गार्डन है, आपका बगीचा है, आपका एदन बगीचा आपका घर है। वो घर के अंदर सांप घुसना नहीं चाहिए, वो घर के अंदर सर्प घुसना नहीं चाहिए, वो घर के अंदर शत्रु का कुछ भी कामकाज नहीं होना चाहिए। वो घर को अच्छा प्रबंध करके, वो घर में रहने वाला बच्चे को, घर में रहने वाला एक एक व्यक्तियों को अच्छा अनुशासन में आगे लेकर जाना हमारा जिम्मेदारी है। एक पति होकर, पत्नी होकर, एक माँ होकर, एक बाप होकर हमारा जिम्मेदारी है कि बच्चों को अनुशासन में उनको आगे लेके जाए। वचन में हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन, पहले तीमुथियुस उसका 5 उसका 8 वचन में हम देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार का देख रेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। तो इसका मतलब है कि हम एक मसीही व्यक्ति होकर हमारा संबंधियों का भी ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। जब आपका बेटा देखते हैं, आपका बेटी देखते हैं कि आप दूसरों को भी आप सहायता कर रहे हैं, तो वो लोग भी देखना शुरू करेंगे, वो लोग भी वैसे करना शुरू करेंगे। जो माता पिता दूसरों को सहायता करता है, बेटा बेटी वो लोग बहुत छोटे से तैयार रहते हैं कि हाँ मैं दूसरा का सहायता करूंगा। लेकिन अगर आप अपना रिश्तेदारों से दूर रहने वाले हैं, रिश्तेदारों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं, तो अपना बेटी लोगों की जिंदगी में भी वो डिस्टेंस हमेशा रहेगा। हमारा हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपना परिवार को जो प्रोवाइड करना चाहिए, साथ में आपका संबंधियों को भी, अपना रिश्तेदारों को भी, जो अपने निजी परिवार है उनका भी देखभाल करना बहुत बहुत जरूरी है। एक कलीसिया होकर मैं बोलना चाहता हूं कि आपका कलीसिया में रहने वाले निजे विश्वासी लोग हैं, संबंधी लोग, आपका विश्वासी, आपका भाई बहन लोग, आपका संबंधी लोग हैं। प्रभु में जो भाई बहन है वो आपका संबंधी लोग हैं। वो लोग का जो आवश्यकता है उसमें आप साथ देना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे मैं बताऊंगा किस रीजन से मैं ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि हमारा कलीसिया में अगर एकता रहना है, कलीसिया में रहने वाला भाई बहन लोगों का दर्द को हम पहचानना है, उसमें हम साथ देना है और उसमें एक दूसरे को हम सहायता करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु हमें आगे इस विषय में आगे जाने के लिए प्रभु हमें मौका देंगे। चलिए आने वाला हफ्ते में मैं और भी चीजों को मैं बताने वाला हूँ। आज हम जो डायरेक्ट वर्सेस है माता पिताओं के बारे में परमेश्वर का वाणी में जो लिखा है वो हम सीखे। नेक्स्ट वीक में मैं सेकंड पार्ट में जो आने वाला वचन के बारे में मैं सिखाना चाहता हूँ। चलिए हमारी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रत्येक करके एक एक फैमिली के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 34 डिवाइसेस से जितने भी हमारा भाई बहन लोग जुड़े हैं, जिनका साथ फैमिली जुड़े हैं और जिनके फैमिली दूर में है, सारे लोगों को हम परमेश्वर के हाथ में हम सबमिट करेंगे। हमारा जितने भी कलीसिया में आने वाले जितना भी भाई बहन लोग, परिवार, सारे के सारे को हम प्रभु के हाथ में हम समर्पण करेंगे, ताकि हर एक परिवार के अंदर यीशु मसीह का प्रेम बहना चाहिए। हर एक परिवार के अंदर एक शांति, समाधान होना चाहिए। हम ये प्रार्थना करेंगे कि एक माता होकर, एक पिता होकर मेरे बच्चों को मैं सही रास्ता दिखा रहे कि नहीं। एक माता होकर, पिता होकर प्रभु ने मुझे जो जिम्मेदारी मेरे बच्चों के लिए दिया है, मैं वो असल में मैं कर रहा है कि नहीं।
परमेश्वर से हम पूछें कि परमेश्वर मैं काम के पीछे हूँ, मैं मेरा करियर के पीछे मैं भाग रहा हूँ, मैं धन संपादन करने के लिए मैं भाग रहा हूँ, मैं बहुत सारे चीजों में बिजी हूँ, लेकिन मेरा बेटे के लिए, मेरा बेटी के लिए, उनको प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, अनुशासन देने के लिए, उनको प्रभु का शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारा बच्चों का हृदय को छुए। हमारा सारे बेटे बेटियां परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। हमारा सारे बेटा बेटियां इस दुनिया के लोग जैसे नहीं, वो उनके कल्चर जैसे नहीं, उनके बातचीत जैसे नहीं, लेकिन हर एक बेटा बेटी के अंदर यीशु मसीह के प्रति एक प्रेम रहना चाहिए। हर एक फैमिली में शुरुआत से एक यीशु मसीह के प्रति एक लॉयल्टी, एक प्रेम, एक कमिटमेंट शुरू से बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए हमें कोशिश करना है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि हमारा बच्चे लोग छोटे हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उनके अंदर एक कमिटमेंट रहना चाहिए, एक ज़ील रहना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा, आखिर तक मैं खड़ा रहूंगा, अंत तक परमेश्वर के लिए मैं खड़ा रहने वाला हूं, उसके लिए मैं जीने वाला हूं, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उनके अंदर वो विश्वास का बीज हमको डालना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम बच्चों को स्कूल में भेजा जाते हैं, वो बच्चे दुनिया के लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाज में भाग लेने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप उनके मन में विश्वास का बीज डाला है तो कोई भी बाहर का चीजें उनका मन को खराब नहीं करेगा, करप्ट नहीं करेंगे। द माइटी नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करेंगे, हमारा सारे बच्चों को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। वो छोटा बच्चा, अभी पैदा हुआ होने वाला बच्चा हो सकता है, और बड़े बच्चे भी हो सकता है, जो शादी कर लिया वाला बच्चा भी हो सकता है। आपके जितना भी बेटा बेटियां हैं उनको याद कीजिए, जितने भी लोग बच्चों के लिए इंतजार कर रहे हैं उन लोग भी प्रार्थना करें, ताकि आपको बेटा मिलने के बाद, बेटी मिलने के बाद उनको प्रभु का शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए ग्रेस को आप मांगे, एक कृपा को आप मांगे। क्योंकि एक पिता होने के पहले, एक माता होने के पहले उसके लिए एक कृपा चाहिए, एक कृपा चाहिए कि एक बेटा तो मिल गया, बेटी तो मिल गया, लेकिन इसको मैं परमेश्वर में कैसे मैं शिक्षा दूं, उसको मैं कैसे परमेश्वर में अनुशासन दूं, उसको मैं कैसे प्रभु का प्रेम में आगे लेकर जा सकूं। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रत्येक करके हम प्रार्थना करेंगे, जितने भी बच्चे लोग अपना माता पिता के विरोध में अभी रिबेलियन के साथ बहुत बहुत गलत बातें कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि अपना माता पिता उनको प्रेम नहीं करते, अब वो सोच रहे हैं कि मुझे अपना मर्जी से जीने के लिए वो लोग अवसर नहीं देते, मेरा माता पिता मेरे बारे में सोचते नहीं, और मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य में मुझे क्या करना है, लेकिन मेरा माता पिता मेरा साथ नहीं देते। तो ये सब उनके मन में बहुत सोच आते हैं, उनको लीड करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो लोग माता पिता के विरोध में भी बात करते हैं, घर में झगड़ा भी होते हैं, और लोग प्रभु में वो लोग नहीं बैठ रहे हैं। सारे बच्चों को, ऐसे रहने वाला बच्चों को प्रत्येक करके हम समर्पण करके हम प्रार्थना करेंगे।